आज विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस जिला के नायक हैं। उन्होंने इस मऊ जिला का सृजनकर्ता हैं और मैं इस गांव से जब भी गुजरता था, हमारा तो बगल में ही गांव है मझवारा, तो कल्पनाथ राय युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं, काम करने वाले व्यक्तित्व के लिए एक आदर्श हैं। और मैं इस गांव के प्रधान के पुत्र विमलेश जी का सराहना करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा, देखिए आपने देखा सिमरी आई लव यू और ये मूर्तियां चमकने लगी, इसके लिए इनको बधाई देता हूं। दूसरा, हर उस नौजवान को जो राजनीति से प्रेरित है, राजनीति करना चाहता है, तो कल्पनाथ राय से सीख लेनी चाहिए। जयंती क्यों मनाया जाता है? जयंती इसलिए मनाया जाता है कि उस व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा हो। आप सोचिए, उन्होंने नवासी में बना था ना जिला, नवासी में जिला बना। जिला बनने के बाद सबसे नया जिला था, चारों तरफ पुलों की बौछार, जिधर देखिए पुल। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे इतने पुल मऊ में। ये कल्पनाथ राय की अपनी कार्य करने की कुशलता थी। आप देखिए वो गन्ना शोध संस्थान हिंदुस्तान में उस समय 2 जगह बना था, एक उठा के उन्होंने अपने कार्य कुशलता से, चूंकि विश्वविद्यालय के राजनीतिक थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो विद्यार्थी जीवन से राजनीति करने वालों का जो महत्व होता है कल्पनाथ राय ने दिखाया और शोध संस्थान को ले आया। उस समय 38 करोड़ रुपया, शायद भैया 38 करोड़ रुपया लग गया, शोध संस्थान का काम चलने लगा। लेकिन बाद में जब वो नहीं रहे तो कुछ भाग यहाँ से हट गया। ये दुर्भाग्य था हमारी जिले का कि वो बहुत अल्पायु में चले गए। चाहे चीनी मिल हो, ये मैं देवारा वारा जब जाता था, जब भी जाता हूँ, चर्चा अगर छिड़ गई तो वहाँ का, चाहे वो किसी जात का हो, मौर्य हो, यादव हो, जो गन्ना लगाता था कहता था आज मेरे बच्चे अगर एसडीएम हैं, आज मेरा बेटा अगर नायब तहसीलदार है, आज मेरे घर का जो परिवर्तन है, जो ये झोपड़ी हटी है और ये पक्के पक्के मकान दिख रहे हैं, इस सिर्फ स्वर्गीय कल्पनाथ राय के देन है। उन्होंने चीनी मिल लगाया और हम लोग सारे के सारे गन्ना ले जाकर चीनी मिल में देते थे, जिससे हमको पैसा मिला, अर्जन मिला। और पैसा समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, ये सभी जानते हैं। तो उनके बच्चों का कायाकल्प हो गया, उनका दूसरी पीढ़ी एक नए उस युग में आई, ये कल्पनाथ राय है। देखा गया, उत्पल राय को भी देखा गया है, मऊ की राजनीति में देखा जाता है, अहम भूमिका रहती है आपकी भी। आगे क्या सोच रहे हैं आप मऊ के लिए? मऊ के लिए जब उन्हीं बता रहा आदर्श हमारे वो हैं, तो मऊ के लिए जब भी इस तरह की ताकत जनता ने दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिया, तो निश्चित तौर पे उस श्रृंखला को तो आगे बढ़ाने का काम करेंगे ही करेंगे। एक सवाल जो आपने कहा कि जितना तेज गति से उन्होंने विकास किया जनपद को, मुझे भी ये बात बार बार याद आती है कि 15 से 20 साल में उन्होंने जिले की तस्वीर बदल दी। मगर जहाँ पे उनकी मूर्ति विराजमान है, जहाँ पे आप खड़े हैं, उस पार्क की तस्वीर बदलने में 2500 साल लग गए। इसको कैसे देखते हैं आप? वही कहा, ये कि आदमी जब आता है, मैं तो पहला तारीफ किया। देखिए, मैंने अपने शुरुआत में पहला तारीफ किया, जब योग्य आदमी आता है तो परिवर्तन दिखने लगता है। जैसे अभी देखिए, हमारे नगर विकास मंत्री हैं, पूर्व में एक वरिष्ठ IAS अफसर थे, तमाम योजना जो इसमें रुकी हुई थी शुरू किया ना उन्होंने। अभी आपने देखा रेल का, दोहरी घाट का, हमको लगता है कि 2500 साल की मांग थी, रेल शुरुआत हुई, तमाम योजनाएं शुरू होती हैं। योग्य आदमी आता है, एक योग्य आदमी जब आता है तो परिवर्तन दिखने लगता है। AK शर्मा के आने से कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? आप लोग बताइए, दिख रहा है ना? तो परिवर्तन जब योग्य आदमी आता है, इस पार्लियामेंट के सांसद जो बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बनेगा, तो निश्चित तौर पर जिले का विकास बहुत। रेलवे की बात कर लिया जाए तो इस समय की सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है, इंदारा जो पश्चिम केबिन है, वहाँ पे अब घंटों घंटों लंबा जाम लग रहा है और सैकड़ों गांव है जिनके लोगों को जाने में मऊ में परेशानी हो रही है। उत्पल राय उसके लिए क्या करेंगे? उत्पल राय ने जहां बात पहुंचानी है वहां पहुंचा रखा है, बहुत कायदे से वो गंभीर भी हैं। इस विषय पे जल्दी कुछ रिजल्ट आएगा।